नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AW क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का स्पेशल पोएट्री डिस्कस करूंगा जिसका नाम है वर्चस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे TGT, PGT, TLT, ग्रेट, नेट, JRF एंड फॉर द हायर एजुकेशन, then there is no problem. Just keep on watching my videos, friend. I would like to provide all the videos and lecture for free. Just stay with me. Don't leave the site. Otherwise, don't say I could not understand. Okay. I would not like to waste your time. Let's go. चलो चलते हैं फ्रेंड्स टॉपिक पे। हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें जानकारी के रूप में दे दूंगा फ्रेंड। हाँ, मैं बार बार बताया फ्रेंड, अगर हम किसी राइटर को पढ़ रहे हैं, किसी राइटर के वर्क को पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस राइटर के विषय में जानना चाहिए। वो राइटर क्या है, क्या किया है उसने। तो यहाँ एक स्पेशल चीज आती है फ्रेंड, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या आती है? याद रखिएगा फ्रेंड, वो बात है क्या? राइम स्कीम। यहाँ दे रहा बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम हो गया है, इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, है ना। फ्रॉस्ट हैज नो राइम स्कीम बिकॉज इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। याद रखिएगा फ्रेंड, ये पोएट्री ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसका कोई राइम स्कीम नहीं है। यहां देखिए, ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ये ऐसा होता है, अनराइम्ड होता है और ये आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर ए रिदम पैटर्न ऑफ 10 syllable per line with an alternating unstressed and stressed pattern but without any end of rhymes। लेकिन अंत में इसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, किसी से राइम नहीं करता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड समझ में आया होगा। यहां देखिए कह रहा है मैसेज क्या है इसका। मैसेज पढ़ना जरूरी है फ्रेंड। ठंड में थोड़ी सी गले में खराश आने के कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था फ्रेंड्स, प्रॉब्लम थी, बीमार था मैं। कह रहा है कि वर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट कम्युनिकेट एन एडल्ट्स डिजायर टू एस्केप द रियलिटी ऑफ क्या एडल्टहुड। ये बात करता है कि जो एडल्ट पर्सन है, एडल्ट व्यक्ति है, लड़का है, वो अपने एडल्ट होने से छुपना चाहता है। जो उसकी इच्छाएं हैं उससे छुपता है। वो क्या है? वाइल थ्रू द फन ऑफ ए प्लेइंग चाइल्ड। जबकि अपने आप को एक प्लेइंग चाइल्ड के रूप में दर्शाता है। ऐसा नहीं बताता कि वो युवा हो चुका है। बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं फ्रेंड, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड तुरंत। हाँ, यहां थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड। कह रहा है व्हाट डज द बॉय सिंबलाइज इन वर्चेस। जो वर्चेस है, वर्चेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, मुझे आप बताइए, मैंने पूछा नहीं आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चेस? वर्चेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एक वृक्ष है, एक ट्री, है ना। इसका नाम है भोज। भोज का वृक्ष। याद रखिए, कहीं भी खोजिएगा नेट वगैरह पे तो मिल जाएगा फ्रेंड। इसका मतलब होता है भोज का वृक्ष। अच्छा, द बॉय सिंबलाइज द स्पीकर डिजायर, है ना। बॉय है, एक सिंबल देता है जो स्पीकर अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के इच्छाओं को बताता है। इसके फ्रॉम इज करंट रियलिटी, जो अपने वास्तविक रियलिटी से, वास्तविकता से छुपना चाहता है। द स्पीकर नोज दैट इन रियलिटी, स्पीकर इसके क्या वास्तविकता को जानता है। द वर्च ट्रीज वर वेंड बाई एन आइस स्टॉर्म। जो ये क्या कह रहा है, वर्च वृक्ष है, इसकी टहनियां मुड़ी हुई है, आइस स्टॉर्म के कारण मुड़ी हुई है, जो बर्फीली तूफान आया उसके कारण। बट ही प्रीफर टू इमेजिन द बॉय इंस्टेड, कि क्या करता है, प्रीफर करता है कि इसके स्थान पे अगर कोई लड़का इस पे झूले और इसको टेढ़ा कर दे, फ्लेक्सिबल बना दे। एज द स्पीकर लॉन्ग फॉर द फन ही यूज्ड टू एक्सपीरियंस एज ए चाइल्ड। और लंबे समय तक जो राइटर है वो उस बच्चे का, उसके अनुभव का आनंद लेना चाहता था। चलिए फ्रेंड, हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं। टॉपिक पे क्या कह रहा है फ्रेंड, देखते हैं टॉपिक पे। हाँ, यहां देखते हैं हम लोग। राइटर कह रहा है कि व्हेन आई सी वर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट। सपोज दैट फ्रेंड, एक वृक्ष है, इसकी डालियां हैं, है ना, ऐसे मुड़ी हुई है। डालियां ऐसे मुड़ी हुई है फ्रेंड, ये
ये वृक्ष हो गया, इसकी डालियां ऐसे मुड़ी हुई हैं कि जब राइटर इन डालियों को ऊपर नीचे मुड़े हुए देखता है अक्रॉस द लाइन ऑफ स्ट्रेट डार्कर ट्रीज, क्यों? क्योंकि इसी लाइन में फ्रेंड बहुत सारे वृक्ष हैं, ऐसे बने हैं, ठीक है, ऐसे वृक्ष बने हैं। तो ये कह रहा है कि जो सीधी लाइनों को देखता है ना, डार्कर ट्रीज का मतलब हो जाएगा फ्रेंड एक सीध में कई वृक्ष लगेंगे, हजारों की संख्या में वृक्ष रहेंगे तो घना सा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डार्कर। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको कोई लड़का आए और इस पे झूले, इन डालियों पर झूले और इसे टेढ़ा कर दे, है ना, समझ में आ रहा होगा आपके। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम टू स्टे, लेकिन यहाँ झूलने से, अगर कोई लड़का झूलता है, ये डालियां हमेशा के लिए ऐसे थोड़ी रहेंगी, फिर सीधी हो जाएंगी। अगर कोई लड़का किसी पेड़ की टहनी से झूल रहा है तो वो अगर एक बार नीचे आई टहनियां तो दोबारा भी ऊपर चली जाएंगी, है ना। अच्छा, कह रहा है कि बट स्विमिंग डज नॉट बेंड देम टू डाउन स्टे, लेकिन यह जो कोई लड़का झूलेगा इस पे तो उससे डालियां हमेशा झुकी नहीं रहेंगी। आशा करता हूं समझ में आएगा फ्रेंड। एज आइस स्टॉर्म डू, लेकिन जब आइस स्टॉर्म आता है, आइस स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, बर्फीली तूफान आ जाती है और बर्फ इन वृक्षों के टहनियों पर पड़ जाती हैं, लटक जाती हैं, तो क्या होता है फ्रेंड, तो वो डालियां झुक जाती हैं। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, आपने उन डालियों को प्रायः देखा होगा। किन डालियों को? लोडेड विद आइस आ सनी विंटर्स मॉर्निंग, कि जब सर्दी का समय हो, सुबह के समय आप उठे हों और देखे हों कि जो वृक्ष आपके आसपास हैं वो बर्फ से उनकी डालियां लदी हुई हैं। तो ये कह रहा है कि आपने देखा होगा कि भोज वृक्ष की डालियां बर्फ पड़ने के कारण, जो बर्फ जम जाता है वृक्षों पर, उससे वृक्ष की डालियां लदी होती है। अच्छा, आफ्टर ए रेन, एक वर्षा के बाद, जब वर्षा होती है फ्रेंड तब क्या होता है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ, वे स्वयं क्लिक करके गिरती हैं, क्लिक करके, अर्थात मान लीजिए गर्मी हो गया, बारिश हो गई तो बर्फ पिघलता है फ्रेंड, है ना। अच्छा, एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर, और जैसे ही ब्रीज राइजेस मीन्स ठंडी हवाएं चलती हैं, कहाँ? उस क्षेत्र में जहां भोज का वृक्ष है, जहां बर्फबारी होती है, एंड टर्न मैनी कलर्ड, और इसमें या बहुत से रंग आ जाते हैं, या बहुत बहुरंगी दिखाई देती है, आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूं समझ में आया होगा यहां तक। हाँ, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, As the star cracks and crashes their enamel, कह रहा है जिस प्रकार से जब इसमें गति होती है, किसमें गति होती है, हवाओं में गति होती है, तो ये टूट जाती हैं, टूट के बिखर जाती हैं। Soon the sun warms make, और जल्द ही जब सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें इन पे पड़ती हैं तो ये गर्म हो जाती हैं। Them set crystal cells, और वो एकदम साफ सुथरी क्रिस्टल अर्थात शीशे के समान प्रतीत होने लगते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। किसकी बात हो रही है? बात हो रही बर्फ की। सेटरिंग एंड अवलेंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, जैसे सेटरिंग का मतलब टूटता हुआ, अवलेंचिंग का मतलब लुढ़क कर आना, तो जब ये टूटता है और लुढ़क कर नीचे आता है तो बिखर जाता है। कौन? बर्फ। बर्फ जब मानो ऊपर से वृक्षों से टूटता है तो लुढ़क कर नीचे ही आता है और बिखर जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, और इनका इस टूटे हुए ग्लास के समान अर्थात शीशे के समान जो दिखाई देती है, इनका ढेर लग जाता है। क्या समझ में नहीं आया? जो बर्फ है जब टूट जाती है, टूट गिरती है तो इसका ढेर लग जाता है, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा बर्फ हो जाता है, जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है फ्रेंड। अच्छा, यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, आपको ऐसा महसूस होगा, आप ऐसा सोचेंगे, अरे यार मानो कि स्वर्ग से या स्वर्ग टूटकर नीचे चला आया है, स्वर्ग जमी पर, है ना।
गाना नहीं आया था स्वर्ग जमीन पर, तो वैसे मानोगे, आपको ऐसा एहसास लगेगा कि अरे यार स्वर्ग तो जमीन पर आ गया है लुढ़कते लुढ़कते। चलिए आगे चलते हैं। दे आर ड्रैग्ड टू द व्हाइट अर्थ ब्रोकन बाय द लोड, और उन्हें हटाया जाता है विद व्हाइट अर्थ ब्रोकन बाय द लोड, लोड करके दूर ले जाया जाता है ऐसे क्षेत्रों में फ्रेंड जहां जो रास्तों पे पड़ जाते हैं, रास्तों में बर्फ जम जाते हैं, ऐसे वृक्षों से जब बर्फ गिरते हैं तो उन्हें हटाकर लोड करके दूर ले जाया जाता है। एंड दे सीम नॉट टू बी ब्रेक, और जब उन्हें लोड किया जाता है तो लगता है कि वो टूटे नहीं है, एक में जमे हुए हैं। दो वंस दे आर बोर्ड, और अब यहाँ किसकी बात आ रही है, अब डालियों की बात कर रहा है राइटर। यहाँ याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, डालियों की बात कर रहा है फ्रेंड, डालियों की। क्या, दो वंस दे आर बोर्ड, एक बार डालियां झुक गई, एक बार डालियां झुक गई, सो लॉन्ग फॉर लॉन्ग, तो ये लंबे समय तक अगर झुकी रही या झुक गई या झुकती रही, दे नेवर राइड देमसेल्फ, तो अपने आप को सीधा नहीं कर पाती हैं। एक बार किसी डाली को आपने झुका दिया, उस पर कोई चीज लोड कर दिया, अगर वो डालियां झुक गई तो दोबारा सीधी नहीं होंगी फ्रेंड। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड हम लोग आगे। कह रहा है यू मे सी दियर ट्रंक्स आर्किंग इन वुड्स, आप देखोगे जो वृक्ष ऐसे ऐसे कतारों में है कि वो एक अर्धगोलाकार, ऐसे गोलाकार, ऐसे अर्धगोलाकार, आर्किंग बता रहा है ना, तो अर्धगोलाकार लुढ़के हुए हैं, झुके हुए हैं। अच्छा, कौन, जो भोज का वृक्ष है। ईयर्स आफ्टरवर्ड, वर्षों बाद, ट्रेलिंग दियर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और अपने पत्तियों को जमीन तक ले आते हैं। मैं समझाता हूं आपको, इसे एक वृक्ष मान लो, यहां से डालियां निकली, यहां से डालियां निकली, यहां से डालियां निकली है। जब बर्फ के कारण ये क्या होती हैं, डालियां लोड हो जाती हैं, तो ऐसे ऐसे इनके टहनियां नीचे आ जाती हैं। तो ये कह रहा है वर्षों बाद जब इनकी टहनियां फ्लेक्सिबल हो जाती हैं लोड के कारण, तो ये जमीन तक आ जाती हैं। ये कह रहा है ईयर्स आफ्टर, वर्षों बाद, ट्रेलिंग दियर लीव्स ऑन ग्राउंड, अपने पत्तियों को जमीन से मिलाते हैं। कौन, भोज के वृक्ष फ्रेंड, भोज के वृक्ष। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड नीज दैट थ्रो दियर हेयर बिफोर देम ओवर दियर हेड टू ड्राई इन द सन, अर्थात कह रहा है कि जिस प्रकार से लड़कियां स्नान करने के पश्चात अपने बालों को सुखाती हैं, सुखाने के लिए बाल को एक बार नीचे ऊपर करती हैं तो बाल उनके घुटनों तक आता है, जिनके लंबे लंबे हैं जमीन तक आता है, और पीछे करती हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी अपने पत्तियों को जमीन से संपर्क करवा देता है फ्रेंड। आशा करता हूं समझ में आया होगा। बट आई वॉज गोइंग टू से, लेकिन मैं बताना चाहता था, when truth broke in, जब सच्चाई सामने आती है, किसकी सच्चाई, with all our matter of fact about the ice storm, जो सारी बातें आइस स्टॉर्म की हैं, बर्फीले तूफान की बातें, या उसकी सच्चाई जब सामने आती है, आई शुड प्रीफर टू हैव सम बॉय फ्रेंड, लेकिन मैं चाहूंगा, प्रीफर करता हूं कि कोई लड़का उन डालियों को टेढ़ा करे, झूल झूल कर टेढ़ा करे। एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउस, और राइटर अंदर जाता है गायों को बाहर निकालने के लिए। अच्छा आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, यहां क्या कह रहा है, सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, सॉरी, वो कल्पना करता है, कौन, राइटर कल्पना करता है, सोचता है कि यार एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की कल्पना करता है कि जो शहर से बहुत दूर है, उसे बेसबॉल के विषय में कुछ पता नहीं है, वो कैसे बेसबॉल सीख सकता है। तो उनका खेल क्या है बताइए, उनका खेल है फ्रेंड क्या, whose only play was what he found himself, उसका वही खेल होता है वो जो स्वयं बनाता है, स्वयं के बनाए हुए खेल को खेलता है। कौन, लड़का जो देहात में रहता है, उसे शहरों के गेम के विषय में क्या पता। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अकेले ही खेल सकता है। अब वृक्ष के डालियों पर झूलना है तो अकेले ही झूल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड।
वन बाई वन ही सबडेड हिज फादर्स ट्रीज। और वो लड़का जिसे चाहते हैं राइटर, कल्पना करते हैं है ना, हर वृक्ष के ऊपर, कह रहा वन बाई वन ही सबडेड हिज फादर्स ट्री, अपने पिता के हर वृक्ष के ऊपर विजय प्राप्त करता है, बाय राइडिंग देम, उन पे चढ़कर, राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार चढ़कर उनको झुका झुका कर उस पे विजय प्राप्त करता है, until he took the stiffness out of them, जब तक कि उसमें क्या ना आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी ना आ जाए, लचीलापन ना आ जाए, तब तक झूलता रहता है। एंड नॉट वन बट हंग लिम्स, नॉट वन वॉज लेफ्ट, कह रहा है कि ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जिसपे वो चढ़ा ना हो और जिसपे वह झूला ना हो, कोई छूटा नहीं ऐसा वृक्ष। फॉर हिम टू कंक्वायर, अर्थात उसे जीतने के लिए कोई वृक्ष नहीं बचा है, वो सभी वृक्षों को जीत चुका है। ही लर्न ऑल देयर वॉज, जितने वृक्ष थे है ना, सब पे झूलना सीख चुका है, अर्थात सब पे विजय प्राप्त कर लिया। फ्रेंड आगे चलते हैं, कह रहा टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून, अर्थात इन सब चीजों को लर्न करना, सीखना, इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी से छोड़ देना, अर्थात जिस डाली पर आप बैठे हैं उसे हिला रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी से छोड़ दें इस डाली को, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे, और वह वृक्ष को दूर भी नहीं ले जाना चाहता है, कौन, वो लड़का। क्लियर टू द ग्राउंड, जो जमीन से सटा हुआ है। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज, वह हमेशा क्या करता है, टू द टॉप ब्रांचेस, पॉइज का मतलब चढ़ता है, हमेशा वृक्ष के ऊंचाइयों तक जाता है, जो अंतिम ब्रांच होता है, डाली होता है, वहां तक जाता है। क्लाइंबिंग केयरफुली, कैसे जाता है, सावधानी पूर्वक चढ़ते हुए जाता है। फ्रेंड विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल कप, उसी दर्द से, उतने ही दर्द से जितना दर्द आपको एक कप भरने में लगता होगा, है ना, गिलास का कप पानी से भरने में कितना दर्द होता है, उतनी आसानी से चढ़ता है वो, सोचिए, क्योंकि हैबिचुअल हो चुका है वो। अप टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब क्या होता है, एंड इवन एबव द ब्रिम, अर्थात ब्रिम का मतलब जो थोड़ी सी मोटी वाली टहनी होती है वो, कह रहा है लास्ट ब्रिम तक जाता है और उसके ऊपर भी जाता है, ब्रिम के ऊपर भी जाता है। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, उसके बाद बाहर की तरफ ऐसे जंप मारता है, फीट फर्स्ट, पहले पैरों से मारता है, विथ स्विच, और उसमें स्विंग लाता है, क्या गति लाता है, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, और उसे नीचा करता है, फिर डालियों को छोड़ता है, डालियां ऊपर चली जाती है और लड़का जमीन पर गिर जाता है। फ्रेंड आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, यहां क्या कह रहे हैं, सो वाज आई वंस माई सेल्फ स्विंगर ऑफ वर्चेस, ओहो क्या बात है, राइटर स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी कभी इस भोज वृक्षों पर झूलने वाला एक स्विंगर था, मैं झूला करता था। कौन कह रहे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं फ्रेंड कि वो भी कभी इन वृक्षों पर झूलते थे। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैं चाहता हूं दोबारा से मैं ऐसा करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ चुकी है। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, या तब होता है जब मैं थक जाता हूँ, सारी चीजों को सोचते सोचते थक जाता हूँ, तो मेरा मन कैसा होता है, बचपना की तरफ जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा। एंड लाइफ इज टू मच लाइक ए पैथलेस वुड, अब मेरा जीवन, अर्थात राइटर का जीवन, मेरा जीवन मतलब राइटर का जीवन पैथलेस हो चुका है, उसे कोई रास्ता उसके पास नहीं है, मानो कि जंगलों के समान हो गया है। अब जंगलों में आप घुस गए, आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं। तो मनुष्य का जीवन लास्ट स्टेज में फ्रेंड वैसे हो जाता है, वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स, कह रहा है कि उस उम्र में, उस जगह तुम्हारे फेस जलेंगे, धूप पड़ेगी फेस जलेगा, टिकल्स होगा, टिकल्स का मतलब गुदगुदी भी होता है फ्रेंड, यहाँ टिकल्स का मतलब थोड़ा सा झाइयां पड़ जाना, विद द कॉबवेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज बीपिंग, कह रहा है कि और एक आंख से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, उम्र हो गई है ना, तो आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। फॉर ए ट्विग हैविंग लेस्ट अक्रॉस इट ओपन, और जैसे ही
आंखें बंद रहती हैं, पानी गिरता रहता है, मनुष्य रोता रहता है, और जैसे ही कोई डाली उसके आंखों में छूती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ ए वाइल, मैं इस पृथ्वी से दूर जाना चाहता हूँ। राइटर कह रहा है कि मैं कुछ समय के लिए इस पृथ्वी से दूर जाना चाहूंगा, जाना चाहता हूं या चाहूंगा। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, मैं दोबारा आना चाहता हूं और इस क्रियाकलाप को दोबारा चालू करना चाहता हूं, अर्थात झूलने का जो कार्य है, जंगलों में रहने का जो कार्य है, दोबारा करना चाहता हूं फ्रेंड। मे नो फेट विल फुली मिसअंडरस्टूड स्टैंड मी, सॉरी, हाँ, कि आप इच्छात्मक रूप से मुझे बुरा ना समझे। ठीक, अच्छा, आशा करता हूं समझ में आया होगा। एंड हाफ ग्रांड वाट आई विश एंड स्नैच मी अवे, कह रहा एंड हाफ ग्रांड, आधे की गारंटी लेता हूं, आई विश एंड स्नैच मी अवे, कि मतलब जो मेरे पास है उसका आधा आप रख लो लेकिन मुझे दूर ले चलो, नॉट टू रिटर्न, है ना, इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने कमाया है मैं गारंटी लेता हूं उसका आप ले लो आधा, लेकिन मुझे यहां से दूर ले चलो, और उसे वापस करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर राइटर के दिमाग में क्या आ गया, बड़ी अजीब सी बात आई, कह रहा अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, लेकिन यार क्या बताऊं, राइटर कह रहा है कि पृथ्वी ही एक प्रेम करने का सही जगह है, बाकी हर एक जगह तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां अच्छे से प्रेम किया जा सकता है। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना अच्छा है ना। आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग ए बर्च ट्री, लेकिन मैं जब जहां जाऊंगा तो इस बर्च ट्री पे, अर्थात क्या, भोज वृक्ष के ऊपर चढ़कर जाना चाहूंगा। ओके फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलते हैं अगले पेज पे फ्रेंड। यस, यहां क्या कह रहे हैं, एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस ऑफ ए स्नो वाइट ट्रंक, और मैं इस बर्फ से लदी हुई डालियों पर चढ़ना चाहता हूं, वृक्ष पे चढ़ना चाहता हूं। यहां फ्रेंड ब्लैक की बात करें, ये लोग घना होता है, ब्लैक का मतलब काला सा नहीं, ब्लैक का मतलब ऐसा हो जाएगा जो सबसे ज्यादा बर्फ से लदा हो। कहा जाना चाहता है, टुवर्ड हेवन, स्वर्ग की तरफ राइटर जाना चाहते हैं, टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, तब तक कि वृक्ष को कुछ सहन ना करना पड़े, क्यों, वृक्ष को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट डिप्ड इट टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, मुझे ऊंचाई पर ले चलो लेकिन दोबारा नीचे आना है मुझे, अर्थात राइटर पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक बार तो जाना चाहते हैं ऊपर और फिर वापस आना चाहते हैं, क्यों, दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, जिससे आने जाने में सुविधा होगी दोनों में, यही देखिएगा, दैट वुड बी गुड, जो अच्छा होगा, बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, चाहे जाने में आने में बहुत अच्छा रहेगा। वंस कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ वर्चेस, अब यहां देखिएगा, पहले लाइन बताता हूं मैं, यहां राइटर क्या कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक स्वर्ग है और एक पृथ्वी है ना, यहाँ मान लीजिए स्वर्ग हो या एक पृथ्वी, तो इस प्रकार से ये रास्ता बनाना चाहते हैं फ्रेंड, कि मैं यहाँ आऊं और जाऊं, इसमें कोई अवरोध ना उत्पन्न हो, क्योंकि प्रेम करने की सही जगह क्या है, अर्थ है, अर्थ ही प्रेम करने का सही जगह है, अर्थात ये पृथ्वी को और स्वर्ग को बैलेंस बनाकर चलना चाहते थे। यहां देखिए, वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ वर्चेस, यहां इसका अर्थ देखिए फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति कुड डू वर्स, बहुत बुरा कर सकता था, देन बी ए स्विंगर ऑफ वर्चेस, वर्चेस के स्विंगर से भी ज्यादा। ठीक, राइटर का यही मूड था फ्रेंड। आशा करता हूं ये पोएट्री आपकी समझ में आई होगी, मुझे लग रहा है खत्म भी हो गया होगा ये। हाँ फ्रेंड, ये पोएट्री यहीं पर समाप्त हो गई है, तो आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। हाँ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो से पोएट्रीज पढ़ने के बाद अच्छा लगा हो तो प्लीज वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये आपके लिए कुछ बेनिफिट प्रदान करता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी।
तो ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।